नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे की जो सीआईए टीमें हैं वो अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती हैं, अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं, चाहे वो मामला दुष्यंत चौटाला को हो या फिर अलग अलग जिलों से मिलने वाले सीआईए के कांडों की खबरें हों। लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने फिर से सीआईए टीम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस मामले के अंदर जहां परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि उनके लड़के की कस्टडी के अंदर मौत हुई है, उनके लड़के को कस्टडी के अंदर टॉर्चर किया गया है, जिसके चलते वो अपनी जान गंवा देता है। बल्कि सीआईए का कहना है कि युवक ने पुलिस को देखते ही नशीला पदार्थ निगल लिया, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। अब यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है सीआईए की कस्टडी के अंदर एक युवक की मौत हो जाती है, क्या कुछ पूरा माजरा है, विस्तार से आपको बताते हैं। और इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, इस मामले में उस युवक के परिजनों का क्या कहना है, यह भी आपको बताते हैं। क्योंकि इस खबर से संबंधित तमाम जो है खबरें फिलहाल सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और उन्हीं खबरों से मिली जानकारी के अनुसार हांसी के सीआईए टीम से जुड़ा हुआ यह मामला है। हांसी जिले का यह मामला है। सीआईए की टीम हांसी की जगदीश कॉलोनी में रेड करने गई थी। यहां 25 वर्षीय संदीप नाम के युवक ने पुलिस को देखते ही नशीला पदार्थ निगल लिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों को सूचित किया गया। मौत की खबर सुनकर युवक के परिजन बिफर गए और उन्होंने हिसार के शांति मिशन अस्पताल के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही अर्बन एस्टेट चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक युवक संदीप के परिजनों का कहना है कि हांसी पुलिस के टॉर्चर से ही उनके बेटे की मौत हुई है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि युवक को जब यहां लाया गया था तो वह पहले ही दम तोड़ चुका था। हालांकि इस मामले में जो है एसपी हांसी का भी बयान सामने आया है। एसपी हांसी विनोद कुमार का कहना है कि सीआईए हांसी की टीम जगदीश कॉलोनी में सूचना पर रेड करने गई थी। जगदीश कॉलोनी नशे का हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में सीआईए की टीम सूचना पर जो है युवक संदीप को पकड़ने गई तो उसने नशीला पदार्थ निगल लिया। इसके बाद वह बेहोश होने लगा तो उसे हांसी के मलिक अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां से उसे हिसार रेफर कर दिया, मगर रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही परिवार को सूचित कर दिया गया। उधर संदीप की मौत की सूचना मिलते ही परिवार रोते बिलखते अस्पताल पहुंचा। उन्होंने पुलिस पर युवक को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना से उनके बेटे की मौत हुई है। उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों पर तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर शांति मिशन अस्पताल के प्रबंधक अशोक कुमार का कहना है कि हांसी सीआईए की टीम युवक को लेकर उनके पास आई थी। शाम के करीब 6 बजे युवक को एडमिट किया गया, मगर युवक दम तोड़ चुका था। युवक के शरीर पर किसी भी तरीके के चोट के निशान नजर नहीं आए। अब इस मामले को लेकर जो मृतक युवक है उसके चाचा रामफल और फूफा बलवीर का कहना है कि हांसी पुलिस करीब दोपहर 3:30 बजे रेड करने जगदीश कॉलोनी में उनके घर आई। हमें 5 बजे पुलिस की तरफ से फोन आया और बताया गया कि आपके लड़के को ले जाओ, इसकी मौत हो गई है। इसके बाद लड़के को पुलिस यहां शांति मिशन अस्पताल में ले आई। परिजनों का कहना है कि 7 पुलिसकर्मी हमारे यहां से युवक को जिंदा ले गए थे और मरने के बाद हमें सूचना दी गई है। परिजनों ने बताया कि संदीप के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे छोटे हैं। एक हवलदार का नाम जो जगदीश कॉलोनी में रेड करने के लिए टीम पहुंची थी उस टीम में शामिल था, उस हवलदार का नाम जोगेंद्र और दूसरे का नाम प्रवीण है। वहीं इन दोनों के अलावा 5 और पुलिसकर्मी भी रेड करने के लिए आए थे, जिनको हम जानते नहीं हैं। हमें नहीं पता पुलिस ने हमारे लड़के के साथ क्या क्या किया है। हमारी मांग है कि जिन पुलिसकर्मियों की वजह से संदीप की मौत हुई है उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये मृतक युवक संदीप के परिजनों का कहना है। उन्होंने पुलिस के ऊपर सीआईए टीम जो जगदीश कॉलोनी में रेड करने पहुंची थी उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि युवक को अच्छे तरीके से जो है यहां से पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन पकड़ने के बाद पुलिस ने उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमें जब जानकारी मिली तो यही कहा गया था कि अपने बेटे को ले जाओ, इसकी मौत हो चुकी है। अब पुलिस कस्टडी में उसके साथ क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता, यह परिजनों का कहना है। हांसी एसपी विनोद कुमार का कहना है कि युवक संदीप की मौत में पुलिस की कोई गलती नहीं है, ना ही हमने कोई एफआईआर दर्ज की थी और ना ही वो हमारी कस्टडी में था। पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। नशा तस्करी की सूचना पर ही टीम जगदीश कॉलोनी में रेड करने के लिए गई थी और संदीप को
पकड़ा गया था, लेकिन उसने पुलिस को देखते ही पहले ही नशीला पदार्थ निगल लिया, जिसके बाद उसको पहले हांसी के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा गया और वहां से हिसार रेफर कर दिया गया। लेकिन कहा जा रहा है और जिस तरीके से अस्पताल का भी कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही, यानी कि हिसार के रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वो मृत घोषित था और हॉस्पिटल में जाते ही उसको मृत घोषित करने का काम हॉस्पिटल की तरफ से, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कर दिया गया था। और इसके बाद ही जो है पुलिस के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई है। अब एक तरफ परिजनों के आरोप हैं कि सीआईए की कस्टडी के अंदर उनके बेटे की मौत हुई है, वही पुलिस का कहना है कि हमने तो इस मामले में अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की थी। नशाखोरी के खिलाफ अभियान पुलिस का पूरे हरियाणा में चल रहा है, उसी के तहत सूचना मिलने पर यह कार्रवाई हुई थी। पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता, लेकिन उससे पहले ही युवक ने पुलिस को देखकर नशीला पदार्थ निकल लिया, जिसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। गलती सरासर युवक की है, जिसने पुलिस को देखकर नशीला पदार्थ निकला, जिससे उसकी जान चली गई। अब कौन सही है कौन गलत, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है उनके अनुसार अब तक इस मामले में जो जानकारी मिली है वो यही है। अब परिजन सही लग रहे हैं या फिर पुलिस ठीक लग रही है, हम आप पर छोड़ते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।